नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। बात होगी दतिया की, जहां कलेक्टर और एसपी साइकिल पर सवार होकर शहर भ्रमण पर निकले हैं। साथ ही बात होगी जांजगीर की, जहां पारंपरिक तीज का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। दतिया शहर में आज सुबह एक अलग ही नजारा देखने को मिला। जिले के मुखिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा साइकिल पर सवार होकर शहर भ्रमण पर निकले। ये नजारा देखकर आम नागरिक भी हैरान रह गए और हर जगह इस पहल की चर्चा होती रही। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रशासनिक अमले और नगर पालिका टीम के साथ मिलकर शहर की सफाई व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गलियों और मुख्य मार्गों का दौरा किया और जगह जगह सफाई की स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर और एसपी ने स्पष्ट कहा कि दतिया शहर को हमेशा स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस दौरान एसडीएम दतिया संतोष तिवारी भी इस निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। बाजार भ्रमण का उद्देश्य एक ही है, गली गली कोने कोने में पहुंचे, कचरे की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था और लोगों से जनसंवाद हो सके, यही था। एसपी साहब और मैं, हम लोग दोनों गए थे, तो पुलिस और प्रशासन दोनों के एंगल से हम लोगों ने देखा और ये निरंतर भ्रमण करते रहेंगे ताकि व्यवस्थाएं जैसे स्वच्छता की व्यवस्था, बाजार अपने जगह पे लगे, अतिक्रमण ना हो, ये सब सुचारू रूप से चलता रहे। क्या कुछ निर्देश दिए आपने? सबसे पहले ये बताया गया है कि हर जगह पे जो लोग कचरा बाहर फेंक रहे हैं उनको पहले समझाइश दे, उनको लिखित में दे। उसके बाद अगर नहीं मानते हैं तो जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू करें। लेकिन उसके पहले, नोटिस देने के पहले, जुर्माना लगाने के पहले ये व्यवस्था सुनिश्चित करें कि घर घर गाड़ी आ जाए और लोगों को समझाइश दे कि वहाँ अपने कचरे का डस्टबिन खुद रखें, ताकि कचरे के डस्टबिन में पहले डालें अपने घर में और उसके बाद वो कचरे के गाड़ी में दें। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। खबर जांजगीर से, जहां पारंपरिक त्योहार तीज हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने निर्जला उपवास रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की। मान्यता है कि इस दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी कारण विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति की कामना करती हैं। गांव-गांव और शहरों में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा धारण कर झूला वहीं मेहंदी रचाई और लोकगीत गाए। सावन की हरियाली और तीज के गीतों से वातावरण भक्तिमय और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर हो गया। छत्तीसगढ़ जांजगीर से सी न्यूज़ संवाददाता रिलेश सिंह की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के शासकीय महाविद्यालय मोहनगढ़ से सामने आई, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कॉलेज की छात्र छात्राओं ने एक साथ मिलकर शासकीय महाविद्यालय मोहनगढ़ में जमकर नारेबाजी के साथ साथ प्रदर्शन किया और परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी को लेकर गंभीर आरोप लगाए और कुलपति के नाम प्राचार्य को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में परीक्षा परिणाम में हुई गड़बड़ी की जांच कर 3 दिन के अंदर संदिग्ध रिजल्ट में सुधार की मांग की गई है। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने मिलकर महाविद्यालय प्रबंधन को चेतावनी भी दे डाली है, यदि हम लोगों की बातों को नहीं सुना गया तो अब की बार सड़कों से लेकर उच्च शिक्षा मंत्री तक आंदोलन करना पड़े तो करेंगे। जब हमारे संवाददाता ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र पारस सिंह यादव और प्राचार्य से बात की तो देखिए क्या कुछ बताया। सभी को वंदे मातरम। मैं पारस यादव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र नेता। आज किन समस्याओं को लेकर मोहनगढ़ कॉलेज में आपने ज्ञापन दिया? सर, अभी अपने MCBU विश्वविद्यालय छतरपुर द्वारा जो हाल ही में परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, उसमें शासकीय महाविद्यालय मोहनगढ़ के छात्र छात्राओं को 24600 ABS एब्सेंट WH जैसे अंक प्रदान किए गए हैं और कुछ बच्चों को तो महाविद्यालय में ही एब्सेंट बता दिया गया है, चूँकि उन बच्चों ने परीक्षा दी है। तो इसको लेकर हम लोगों ने आज शासकीय महाविद्यालय मोहनगढ़ के प्राचार्य महोदय राजेश गुप्ता जी को कुलपति जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ये विश्वविद्यालय द्वारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल का रिजल्ट घोषित किया गया है, तो उसमें कुछ बच्चों को सब्जेक्टों में एब्सेंट प्रदर्शित हो रहे हैं, कुछ सब्जेक्टों में 0 प्रदर्शित हो रहे हैं और जिसके कारण का रिजल्ट WH विथ हेड प्रदर्शित हो रहा है। तो बच्चों का कहना है कि हम उस एग्ज़ाम में उपस्थित थे, फिर भी हमको एब्सेंट प्रदर्शित किया गया है। इस संबंध में अपना रिकॉर्ड हम दिखवा रहे हैं और जो बच्चे एब्सेंट प्रदर्शित हो रहे हैं लेकिन कॉलेज में प्रेजेंट थे, तो उनके संबंध में लेटर विश्वविद्यालय लिखा जा रहा है। इसके संबंध में कमेटी भी गठित की गई है। मोहनगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट।
खबर पन्ना से, जहां जिला चिकित्सालय से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के ठीक सामने एक गर्भवती महिला का इलाज करने के बजाय उसके परिजन एक तांत्रिक से झाड़ फूंक करवाते रहे। ये सब अस्पताल परिसर के अंदर हुआ और वहां मौजूद स्वास्थ्यकर्मी व अन्य लोग मूक दर्शक बने रहे। जानकारी के मुताबिक एक गर्भवती महिला को इलाज के लिए पन्ना जिला अस्पताल लाया गया था। दर्द से करा रही महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर भरोसा करने के बजाय एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के सामने अपनी तांत्रिक क्रिया शुरू कर तांत्रिक ने एक नाबालिग बच्चे के हाथों में नारियल पकड़ाया और जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करने लगा। ये सब घंटों चलता रहा और वहां मौजूद महिला के परिजन और अन्य लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे। किसी ने भी इस अंधविश्वास को रोकने की कोशिश नहीं की। ये घटना अस्पताल प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल खड़े करती है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। ग्राम कचरिया भाई में चल रही श्रीमद् भागवत महापुराण का पंडित जितेंद्र उपाध्याय के मुखारबिंद से रसपान कराया जा रहा है। वहीं षष्ठम दिवस में भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी का विवाह संपन्न हुआ। बड़े ही धूमधाम से मंत्रोच्चार के साथ भगवान कृष्ण का विवाह किया गया, जिसमें सभी भक्त झूमते नाचते नजर आए। रुक्मणी जी की तरफ से सभी बारातियों का भव्य स्वागत किया गया। सभी भक्तों को हल्दी लगाई गई। पंडित विशाल जोशी के द्वारा मंत्रोच्चारण से भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी का विवाह संपन्न कराया गया। सारंगपुर से सी न्यूज़ संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।